सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर 13 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.6 तक कवर कर लिया था। आगे बढ़ते हैं और कवर करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.7 को। फॉर्मूले ऑलरेडी हम जान चुके थे पहले ही लेक्चर्स में, जब हमने सरफेस एरिया को पढ़ा था उसी समय हमने सारे फॉर्मूले लिख दिए थे वॉल्यूम के भी। तो क्वेश्चन यहां पर है बेटा, पाई इज इक्वल टू 22/7 लगाना है, अदरवाइज दे रखा होगा तो बात अलग है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद फर्स्ट पार्ट है रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कुछ नहीं है और इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। दो पार्ट है, कोई भी एक पार्ट को कवर कर लेते हैं। रेडियस इज 6 सेंटीमीटर और हाइट यहां पर 7 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन के वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हमें वैल्यूज को यहां पे पुट कर देना होगा। 1/3 22/7, रेडियस यहां पर है 6 का स्क्वायर हो जाएगा एंड हाइट इज 7। ये 7 यहां पर बेटा कैंसिल आउट कर लेना, बाकी ये 36 बनेगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 12 आएगा। तो फाइनली जो यहां पर हमें मिलेगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 12, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो केवल एक पार्ट ही इसका काफी है, सेकंड वाला पार्ट भी ऐसे ही करना है। यू हैव टू अप्लाई ओनली द वैल्यूज ऑफ आर एंड एच, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कोनिकल वेसल विद रेडियस 7, स्लांट हाइट 25। तो बेटा रेडियस 7 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट यहां पर हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है। वॉल्यूम के लिए हमें हाइट चाहिए होगी और एक रिलेशन हमने पढ़ा था, L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुआ करता है, ठीक है। L हमें कितना गिवन है 25, हाइट हमें फाइंड करनी है और R हमें गिवन है 7। तो ये हो जाएगा बेटा 625, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यहां पे ले जाके इसे हमने कर दिया है माइनस। तो हाइट का स्क्वायर कितना आएगा बेटा बताओ, 576। सॉल्व करके हाइट कितनी मिली, फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालना है लीटर में, इसके लिए हम रिलेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो निकल जाएगा बेटा ये वॉल्यूम। अब फॉर्मूला लगा दें हम, 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट 24। 7 से इसे बेटा कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल कर लो यार, कितना, तो मल्टीप्लाई भी हम करें आप करोगे तो ये आ जाएगा 154 मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे जरा मल्टीप्लाई करना, बताना। लेकिन हमें कैपेसिटी बेटा लीटर में निकालनी थी, ये वॉल्यूम आया है सेंटीमीटर क्यूब में, और रिलेशन हमने पढ़ी थी क्या थी, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1.232 लीटर। तो इस तरह से ये कैपेसिटी लीटर में चेंज हो सकती है। एनी डाउट बेटा? ओके, तो सिंपल क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए था बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज 1570। हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द बेस। पाई देख लीजिएगा 3.14 यहां पर अप्लाई करना है। सॉल्यूशन पे आइए। हाइट इज 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 1570 है और वॉल्यूम होता कितना है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। भाई वॉल्यूम इतना दिया था, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। सारी वैल्यूज हमने इसमें लगा दी, 3 से 15 को कैंसिल कर लिया, तो r स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 1570 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 5। समझ में आई बेटा बात? 22 इंटू 5 का मतलब क्या हुआ, 110। क्या हुआ, 110। अब 110 हो गया तो ये 0 से 0 भी कैंसिल कर लो यार, क्या परेशानी है, हो जाएगा कैंसिल। ओह, लेकिन एक मिस्टेक बेटा हमने इसमें कर दी, पाई हमें लगाना था 3.14, ये लिखा भी हुआ था और लेकिन यहां पर पहुंचने पर ये दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, यहां से इस पूरे स्टेप को ऐसे करके उड़ा दो, क्योंकि पाई जो होगा आंसर उसी के बेसिस पर ही आना है, जितना दिया होगा हमें वही लगाना है, तो हमें पाई वही लगाना चाहिए था। सो अब हम यहां पर पाई लगाते हैं। हाइट इतनी है, वॉल्यूम वी आर गिवन 1570, जबकि कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। हाइट इज 15, तो ये हो जाएगा 1570 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि पाई जो दिया होता है उसी को आपको अप्लाई करना होगा, आंसर उसी के बेसिस पे फिर चेक होगा या आएगा। 3 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो r स्क्वायर हमें क्या मिला, 1570 डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है बेटा, 5 से इसे पहले कैंसिल करके देख लो कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है 5 से पूरा पूरा। हाँ, तो देखिए ऐसा है ना, पाई की वैल्यू जो दी गई थी उसके अकॉर्डिंगली ये इस तरह से सॉल्व होना था, तभी यहां पे पाई दिया गया था। अब यहां पर पॉइंट को हटा दूं मैं बेटा और ऊपर 2 0 बढ़ा दूं, इसको ऐसे कैंसिल कर दूं, तो r कितना मिलेगा, निकालना क्या था, अरे यही तो निकालना था, रेडियस ऑफ बेस। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। If the volume of a right circular cone of height 9 centimeter, हाइट 9 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम 48 पाई है, डायमीटर फाइंड करना है बेस का। देखिए वॉल्यूम इज 48 पाई, ये हमें गिवन है, बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम हुआ करता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। होता है नहीं होता है, ये पाई से पाई कर दो कैंसिल।
अब इसमें हम लगाएंगे वैल्यू हाइट की जो 9 है, ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय आई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 48। वैसे तो सिंपल कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आपको ही करना चाहिए। तो 3 नीचे आ जाएगा बेटा, कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा, यानी इससे आर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन फाइंड तो डायमीटर करना था, तो बेस डायमीटर जो होगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर और नॉट बेटा? तो सबका डायमीटर आ चुका है 8 सेंटीमीटर। आगे के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, 6 आ गया है। देखते हैं क्वेश्चनों में क्या है। अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज इतने मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। अब हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है किलोलीटर में। बेटा डायमीटर 3.5, सबसे पहला काम तो रेडियस निकालो, 3.5/2 मीटर, यही होगी रेडियस। अब एक काम करते हैं, पॉइंट हटाएंगे इसका, 35/20 बनाएंगे और इसके बाद अब इसे सॉल्व भी कर लो यार। तो कितना आएगा सॉल्व करके 7/4 मीटर। तो रेडियस आ गई 7/4। डेप्थ का क्या मतलब होता है, हाइट, जो है 12 मीटर। कैपेसिटी निकालनी है किलोलीटर में, इसके लिए हमें इस कोनिकल पिट का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो कोनिकल पिट का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई, देख लेता हूं मैं, नहीं दिया है, 22/7 आर स्क्वायर का मतलब है 7/4, 7/4 एंड हाइट इज 12। ये बेटा 7 को कैंसिल करो, ठीक है, 3 इंटू 4 12 होगा, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब इसे कर लो 2 से कैंसिल और ये हो जाएगा 1 77/2, ये मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 77/2, यानी 38.5 आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा, देखो सबको मिला नहीं मिला अपना आंसर। अब हमें करना क्या था, यहां पर कैपेसिटी निकालनी है किलोलीटर में, ये मीटर क्यूब में, ये कैसे निकालेंगे, रिलेशन को याद रखो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर, यानी 1 मीटर क्यूब में अगर 1 किलोलीटर है तो इस कैपेसिटी को अगर हम किलोलीटर में लिखेंगे तो कितनी होगी, 38.5 किलोलीटर। तो कैपेसिटी इन किलोलीटर इज 38.5, 38.5। आगे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, बहुत तेजी के साथ चलेंगे। क्वेश्चन 6 में कोन का वॉल्यूम दिया है, बेस का डायमीटर दिया है और ये 3 पार्ट निकालने को कहे गए हैं। सो रेडियस को हमने पहले फाइंड करा जो 14 होगी, और वॉल्यूम 9856, ये मैं लगा रहा हूं वॉल्यूम का फॉर्मूला, और हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब इसमें हम सारी वैल्यूज को अगर लगा दें, रेडियस हमारे पास है, पाई हमें मालूम है, तो हमें क्या मिलेगा, हाइट तो मिलेगी या नहीं मिलेगी,
अरे मिलेगी नहीं मिलेगी बेटा हाइट, तो निकालिए फिर, वैल्यू को पुट करते हैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू 14 और ये h इज इक्वल टू 9856। तो 7 से कैंसिल कर दो बस, अभी फिलहाल कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हाइट कैसे निकलेगी 9856, 3 ऊपर चले जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 22 इंटू 2 इंटू 14। क्लियर हो गया बेटा या नहीं हुआ? अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, करो 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स 11 8 जा 88 और 9 जा 99, 11 6 जा 66। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? अब इसे हम 4 से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बेहतर होगा हम इसे अगले स्टेप में कैरी आउट कर लें। एक ही स्टेप में इतनी बार अगर हम कैंसिल करते रहते हैं तो गलतियां आ जाती हैं। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब 896 को 4 से कैंसिल आउट करो, कितने टाइम्स होगा बताओ मुझे भी। बेटा ये कैंसिल करेंगे कितना बेटा 224। अब नेक्स्ट पेज पे कैरी करेंगे 224 इंटू 3, 224 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 14। चलिए अभी और कैंसिल होगा, करो इसे कैंसिल। सीधे 14 से कर लो यार, अब हो जाएगा, सिंपल तो हो गया। 14 से करोगे तो हाइट कितनी आ रही है 48। ठीक है 14 से 16 टाइम कैंसिल हो रहा है, ये मिली हाइट 48। यूनिट क्या लगेगी, यूनिट देख लो सेंटीमीटर लगेगी। अब हमें निकालनी है स्लांट हाइट। सेंटीमीटर। अब हमें बेटा ये तो था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में निकालना है एल। सो एल स्क्वायर हुआ करता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फोर्टी 48 का स्क्वायर एंड रेडियस क्या थी 14, 14 का स्क्वायर। करिए बेटा दोनों का स्क्वायर, इसे फिर ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, एल कितना आएगा। फोर्टी 48 का स्क्वायर इज 48 का स्क्वायर इज 2304। ओके बेटा, तो एल स्क्वायर हमें कितना, हाँ एल स्क्वायर हमें मिल जाएगा 2500, यानी इससे जो एल की वैल्यू आएगी ये 50 सेंटीमीटर आ गई पूरी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। निकाल देंगे CSA ऑफ कोन। तो कोन का CSA हुआ करता है पाई आर एल। पाई लगाया, रेडियस लगाई और ये मैंने एल लगाया, कैंसिल कर दिया, ये हो गया। तो यानी ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसे सॉल्व करके मिलेगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर बेटा, नोट कर लो, समझ लो स्टेप्स को अच्छी तरह से।
7th क्वेश्चन, a right triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. एक राइट ट्राइंगल गिवन है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है और ये कहा जाता है इसे रिवॉल्व करते हैं 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट और उससे जो सॉलिड बना उस सॉलिड का हमें निकालना है वॉल्यूम। सबसे पहले तो जान लीजिए बेटा, इसे रिवॉल्व करा जाता है अबाउट दिस साइड यानी अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हमने राइट ट्राइंगल बना लिया। ये वाली साइड हो गई है इसकी 12, ये साइड इसकी हो गई है 5 और ये हो गई है 13। अब क्या कहा जाता है, इसे 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाते हैं। देखिए कैसे, जब इसे रिवॉल्व करवाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि रिवॉल्व हम इस साइड के अबाउट करा रहे हैं तो ये साइड तो अपनी प्लेस पे ही रहेगी, फिक्स रहेगी। बाकी ये पूरा जो ये वाला पोर्शन है ये ऐसे करके पूरा रिवॉल्व होगा और जब ये ऐसे करके पूरा रिवॉल्व होगा इससे जो फिगर बनेगी वो एक कोन बनेगी। तो मैं बताता हूं, यहाँ पे जब हमने इसे ऐसे करके रिवॉल्व करा तो ये वाली साइड जो 13 यहाँ पे दिख रही है ना वो इधर पे आ जाएगी। क्लियर? तो ये हो गई है साइड 13 सेंटीमीटर, तो पूरी साइड रिवॉल्व होकर के यहां पे आ जाएगी और जो सॉलिड फिगर हमें मिलेगी ये सॉलिड फिगर हमें मिलेगी कोन, और इसी कोन का हमें यहां पर वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए समझने वाली बात क्या है, जब राइट ट्राइंगल को इस साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाया तो ये वाली साइड फिक्स रही, इससे जो कोन बना उस कोन की हाइट कितनी हो गई 12 और इस कोन का रेडियस कितना होगा, यही 5 रहेगा ना, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है रिवॉल्व करके ऐसे यहां पे आ जाएगा। क्लियर और नॉट? तो यहां पे हमें थोड़ा सा बेटा स्टेटमेंट देना पड़ेगा और वो लिखना जरूरी है ये जानने के लिए कि जो कोन बना उस कोन की हाइट और रेडियस क्या है। तो लिखिए, इफ right triangle is revolved about the side 12 centimeter, then solid so formed इस कोन। तो इससे जो सॉलिड बनेगा वो एक कोन बनेगा हैविंग रेडियस कितनी होगी बेटा 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, इस कोन का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हमारे पास रेडियस भी है, हमारे पास हाइट भी है, तो हम वॉल्यूम तो निकाल ही लेंगे इसका आराम से। निकालिए वॉल्यूम, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ओके, तो चलिए बेटा सॉल्व करेंगे इसे हम। 3 से इसे कैंसिल कर दिया, ये 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 इंटू 4 होता 100, यानी ये आ गया 100 पाई। क्योंकि वॉल्यूम है तो ये बनेगा सेंटीमीटर क्यूब, 100 पाई आंसर आ गया इसका। ठीक है, आगे मूव करें। ओके ओके, नोट कीजिए आराम से, नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो, नोट नोट।
100 पाई आंसर आएगा इसका, और ये आंसर पाई की टर्म्स में रहने दिया है। क्वेश्चन 8 में देखिए हमें क्या दिया है, if the triangle ABC in question 7 में जो ट्राइंगल ABC था is revolved about the side 5 सेंटीमीटर, अगर उसे 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाया जाए तो इस कंडीशन में जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है। और हमें 7th और 8th क्वेश्चन में जो दोनों में वॉल्यूम आए हैं, इन वॉल्यूम का हमें रेशियो भी फाइंड करना है। ठीक है बेटा, रेशियो भी फाइंड करना है। तो देखिए 8th क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब इसमें हमें दिया गया ट्राइंगल को जो हम रिवॉल्व करवाएंगे वो अबाउट द साइड 5 करवाएंगे। तो हमने क्या करा, यहां पर ये वाली साइड ले ली 5 और ये वाली साइड बेस यानी कि 12 और ये हमने ले लिया है 13। ये बन गया राइट ट्राइंगल एबीसी। अगर हम 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाते हैं तो बेटा ये तो अपनी फिक्स पोजीशन पे ही रहेगा, इतना वाला पार्ट रिवॉल्व होगा और रिवॉल्व होकर के ये पॉइंट यहां पे मान लो आ गया। तो ऐसे करके फिगर तो वही बनेगी जो पहले बनी, मतलब क्या बनी, कोण बनी। दोनों में डिफरेंस किस बात का बताइए, दोनों में डिफरेंस इस बात का है, यहां पर अगर 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाया तो ये उसकी क्या हो गई, हाइट। और इससे पहले वाले केस में जब 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाया था तो उसकी हाइट कितनी हो गई थी, 12। तो दोनों में किसका अंतर है, केवल हाइट और रेडियस का। तो ये रिवॉल्व करा और ये बेटा बन गया हमारा कोण। थोड़ा सा ऐसे करते हैं, थोड़ा बेस जैसे अच्छा लगेगा ये तो, ठीक है। 12। तो यहां पर जो हमारा कोण बनेगा, इस कोण की रेडियस क्या हो गई है 12 और हाइट क्या हो गई है 5। ये तो बेटा हमने पिछले क्वेश्चन में लिख ही लिया कि ऐसे ऐसे करने पे कोण बनेगा। तो थोड़ा शॉर्ट में यहां पे हम लिख देते हैं, सॉलिड obtained is cone having radius 12 सेंटीमीटर and height। इस कंडीशन में अगर हमें कोन का वॉल्यूम निकालना होगा तो ये वॉल्यूम कैसे आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड हाइट इज 5। तो ये 3 से 12 को कर लो बेटा कैंसिल, ठीक है। 5 इंटू 4 हो गया 20 इंटू 12 कितना हो गया 240 पाई। ये आया है इस वाले केस का वॉल्यूम। तो दोनों केस में हमने वॉल्यूम को फाइंड कर लिया। अब हमसे ये भी कहा गया था क्वेश्चन में, also find also the ratio of the volumes of the two solid obtained in 7 and 8। 7th और 8 में जो सॉलिड्स बने हैं उनके वॉल्यूम का रेशियो भी फाइंड करना है। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज, इससे पहले कितना आया था वॉल्यूम 100 पाई, अब वॉल्यूम कितना आया है 240 पाई। इसको सॉल्व करके कितना मिलेगा 10/24। इसको सॉल्व करके कितना आएगा 5/12। क्लियर हो गया। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:12। एनी डाउट, हो गया नोट। A heap of wheat in the form of a cone। ठीक है, wheat, heap का मतलब जान दो, ढेर कह सकते हो आप। तो heap of wheat that is in the form of a cone, diameter 10.5, height 3 मीटर। हमें इस heap का निकालना है वॉल्यूम। फिर हमें दिया है heap को कवर्ड करना है by canvas to protect it from the rain। Find the area of canvas required।
फर्स्ट वाले पार्ट में तो बिल्कुल क्लियर है, हम वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में अगर हीप को हमें कवर करना होगा कैनवस से, तो कितना कैनवस हमें रिक्वायर्ड होगा, जितना उस हीप का कर्व्ड सरफेस एरिया है। सुनिए सॉल्यूशन। ओके बेटा, अभी देखते हैं बेटा। सो वी आर गिविंग डायमीटर, इससे मैंने निकाली रेडियस 10.5/2 मीटर। तो बेटा यहां पर ये डेसिमल में नजर आ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, पॉइंट को हटा के नीचे 0 बढ़ाएं, बेहतर रहेगा नहीं रहेगा? या ऐसे आप बाद में भी कर सकते हैं। तो वॉल्यूम हमें यहां पे निकालना था, और वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 10.5/2 मल्टीप्लाइड बाय द हाइट दैट इज 3। तो ये 3 कैंसिल आउट कर लो, और ये बाकी 2 से तो फिलहाल इसे कैंसिल कर ही लिया है ना। 7 से 10.5 कैंसिल हो सकता है, यानी कि कैंसिल होके कितना आएगा 1.5। ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद हमें स्टेप चेंज कर लेना चाहिए। 11 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बेटा, वैसे भी आंसर अब पॉइंट में ही आना, कुछ तो हो नहीं सकता, बहुत ज्यादा होगा। 11 को 2 से कर लोगे डिवाइड, है ना, छोड़ो, सिंपल ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करके लास्ट में आराम से 2 से डिवाइड कर लेना। ये मीटर में है, ये भी तो मीटर में, देखो डायमीटर इज इन मीटर, डायमीटर भी यहां पे मीटर में, सबकी बुक में देख लो बेटा मीटर में ही है, कुछ अंतर तो नहीं इसमें। ओके, तो बेटा ये वॉल्यूम जल्दी से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करो, बताइए कितना आंसर आने वाला है। वो 86.625 मीटर क्यूब। वॉल्यूम को तो हमने निकाल लिया बेटा, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ कैनवस। कैनवस का एरिया निकालने के लिए स्लांट हाइट तो हमें निकालनी होगी। एल स्क्वायर को निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर तो सही है भैया, 9 हो जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर जो है ना, ये थोड़ा परेशान कर सकता है। तो अब बेटा एक काम करते हैं, यहां पर इसका स्क्वायर निकालने के लिए अब बेहतर होगा हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करें। तो इसका पॉइंट हटाने के बाद ये 105/20 बन जाएगा, अब 5 से कैंसिल कर लो, 21 और नीचे कितना आ गया 4। सो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस, मतलब हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसका रीजन ये था कि यहां पर स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर भी पता है, 4 का स्क्वायर भी हमें मालूम है, तो ये आएगा 9 प्लस 441/16। ठीक है, और जब हम एलसीएम लेंगे तो 16 इंटू 9 होगा 144 प्लस 441 डिवाइडेड बाय 16। ये वैल्यू यहां पे चल रही है एल स्क्वायर की। क्लियर बेटा? अब इन दोनों को यहां पर आप ऐड कर लेना, ठीक है, तो 585, ठीक है, ये आ रहा है। तो एल स्क्वायर आएगा 585/16, और जब हम यहां पर एल को फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 585/16। अब 585 का रूट निकाल लो, 16 का रूट तो 4 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं इस अंडर रूट 585 डिवाइडेड बाय 16 का रूट इज 4। अब बेटा 585 का रूट तो निकालना पड़ेगा यार, निकालेंगे इसे।
रूट ऑफ 585। नहीं, डेसिमल में आएगा, फैक्टर क्यों बनेंगे, वैसे हो नहीं पाएगा ये तो बेटा पूरा आपको जो स्क्वायर रूट जो आपको वैसे निकालते हैं ना पूरा बना के वो निकलेगा, फैक्टर नहीं बन पाएंगे इसके। तो कितना 24.1, चलिए 186 लिख दिया। अब ये 4 से भी तो डिवाइड होगा, नहीं काफी है जी बेटा। ओके, ये देखो निकालिए बेटा, स्क्वायर रूट निकालिए। फाइव 585 का रूट डिवाइडेड बाय ये आ गया देखो। तो बेटा 585 का रूट देखना इतना ही आ रहा है 24.186। ये सॉल्व करके कितना मिल रहा है? ओके, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग ये 6.04 के आसपास आएगा, और हमने सर राउंड ऑफ नहीं करा था, ये ठीक है इतना, तो इतने मीटर आ गया ये। अब बेटा हमने एल फाइंड कर लिया, हमें निकालना क्या था वो देख लें एक बार। हीप को प्रोटेक्ट करना था कैनवस से नहीं, हीप को प्रोटेक्ट करना था रेन से, तो हमें निकालना था कितना कैनवस लगेगा। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ कैनवस, जिसका मतलब होगा कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल 22/7। रेडियस कितनी चल रही थी यहां से 21/4 भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। 21/4 मल्टीप्लाइड बाय ये आया है 6.04, तो ये 7 से बेटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये 2 से हो जाएगा, ये 11 बन जाएगा। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना, जितना भी आएगा उसे नीचे 2 से डिवाइड कर लेना है ना। अब क्या रह गया इसमें, और इसका आंसर मुझे बता देना सभी बच्चे कितना आ रहा है। इलेवन इंटू 3 इंटू 6.04 डिवाइडेड बाय 2। सभी को मिल गया बेटा आंसर, मिल गया सभी को आंसर। ओके